हेलो स्टूडेंट्स, आज हम हिस्ट्री का एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करेंगे जिसमें हम अर्ली वैदिक एज और लेटर वैदिक एज में क्या डिफरेंस है उसके बारे में आपको बताएंगे। अर्ली वैदिक एज और लेटर वैदिक एज को अगर हम डिस्कस करते हैं तो पहली बात हमारे को ये पता लगती है कि अर्ली वैदिक एज में जो आर्यंस थे वो सेंट्रल एशिया से जब इंडिया में आए थे तो उनका जो चीफ ऑक्यूपेशन था कैटल रियरिंग था और उनकी एक नोमैडिक लाइफ थी। धीरे धीरे वो पंजाब में आ गए थे। आने के बाद थोड़ा सा उन्होंने अपना जो पॉलिटिकल सिस्टम था उसको शुरू कर दिया था। लेकिन अभी तक क्या था कि जो ऑफिस ऑफ द किंग है, ऑफिस ऑफ द किंग वॉज नॉट हेरिडेटरी। इसका मतलब क्या हो गया कि अर्ली वैदिक एज या ऋग वैदिक एज में क्या था, जो राजा का ऑफिस है वो हेरिडेटरी नहीं था। मतलब राजा के बाद ही आगे उसका जो लड़का था वो राजा नहीं बनता था। राजा को उस समय कैपेबिलिटी के बेसिस पे क्या था, अपॉइंट किया जाता था और इसके लिए सभा और समिति नामक दो काउंसिल्स बनी हुई थी। अगर राजा लोगों की एक्सपेक्टेशंस के अकॉर्डिंग काम नहीं करता था तो उसको उसके ऑफिस से हटा दिया जाता था। इसलिए क्या होता था कि जो राजा था उसकी बिल्कुल सभा एंड समिति जो काउंसिल्स बनी हुई थी जिनकी पावर काफी ज्यादा थी, कहीं ना कहीं उनके लिए एक बाइंडिंग थी। और अगर हम लेटर वैदिक एज की बात करें तो यहाँ पे आपका जो ऑफिस ऑफ किंग था दैट बिकेम हेरिडेटरी एंड द पोजीशन ऑफ कॉन्सिल्स लाइक सभा एंड समिति जो कि अर्ली वैदिक एज में काफी स्ट्रॉन्ग थी, उनकी पोजीशन लेटर वैदिक एज में काफी डिक्लाइन हो गई थी और अब राजा के पास अनलिमिटेड पावर्स थी और उसका जो ऑफिस है वो हेरिडेटरी हो गया था। अब राजा पहले ही इस बात की घोषणा कर लेता था कि उसका जो बड़ा लड़का है जिसको युवराज कहा जाता था वो ही आगे उसका उत्तराधिकारी बनेगा। और दूसरा जो हमारे को डिफरेंस अर्ली वैदिक एज और लेटर वैदिक एज में पता लगता है दैट इज विमेन स्टेटस वाज हाई। अगर हम अर्ली वैदिक एज की बात करें तो अर्ली वैदिक एज में क्या था, महिलाओं का जो स्टेटस है वो काफी हाई था और वो एजुकेशन रिसीव कर सकती थी, जहां तक कि वो अपने हस्बैंड को भी चूज कर सकती थी। और कोई भी जो कॉन्सेप्ट होती थी, कोई मीटिंग होती थी, कोई फेस्टिवल होता था, उसमें महिलाओं का पार्टिसिपेशन जरूरी था। अगर महिलाओं का उसमें पार्टिसिपेशन नहीं होता था तो फिर कोई भी जो फंक्शन है, मीटिंग है या कोई फेस्टिवल है वो इनकम्प्लीट माना जाता था। लेकिन लेटर वैदिक एज में क्या हो गया था, जो वेमेन है, वेमेन का जो स्टेटस है वो डिक्लाइन हो गया था। यानी कि हो सकता है उस जमाने में, यानी कि लेटर वैदिक एज में पॉपुलेशन बढ़ गई थी और जो वेमेन है वो काफी इनसिक्योर हो गई थी। तो इसलिए अब वेमेन्स क्या हो गई थी कि वो हाउस होल्ड एक्टिविटी यानी कि घर तक ही सीमित हो गई थी। और तीसरा जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो दोनों में मतलब हमारे को देखने को मिलता है दैट इज वर्ण सिस्टम। अर्ली वैदिक एज में जो वर्ण सिस्टम था दैट वाज बेस्ड ऑन ऑक्यूपेशन। इसमें कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं होता था। वर्ण सिस्टम के बारे में आपको पता है कि भाई आपका जो सोसाइटी है या उस सोसाइटी में क्या थे, चार वर्ण उन्होंने इंट्रोड्यूस किए थे, बट वो वर्किंग में एफिशिएंसी लाने के लिए वो विभाजन किया गया था। इसमें ब्राह्मण थे, क्षत्रिय थे, वैश्य थे, शूद्राज थे। लेकिन उस जमाने में क्या होता था, अर्ली वैदिक एज में एक ही फैमिली के लोग अलग अलग ऑक्यूपेशन को अडॉप्ट कर सकते थे। वो क्षत्रिय का जो वर्ण है उसको भी अडॉप्ट कर सकते थे, वैश्य का भी, शूद्रा का भी और ब्राह्मण का भी। तो इस तरीके से कोई भी डिस्क्रिमिनेशन नहीं होता था। ये चीज हमारे को किस में पता लगती है कि वर्ण सिस्टम बेस्ड ऑन ऑक्यूपेशन था या डिवीजन ऑफ लेबर के ऊपर बेस्ड था। ये हमारे को ऋग वेदा के 10th मंडला से पता लगता है जिसको हम पुरुषा सुक्ता कहते हैं। और इसमें मतलब पुरुष सूक्त में हमारे को ये देखने को मिलता है कि एक उसमें हेम दिया गया है, एक मंत्र दिया गया है जिसमें कोई जो बच्चा है वो अपने पेरेंट्स, अपने भाई और अपने माता पिता के ऑक्यूपेशन के बारे में बात कर रहा है जो कि अलग अलग वर्ण का काम कर रहे थे। लेकिन लेटर वैदिक एज में जो वर्ण सिस्टम है दैट बिकेम हेरिडेटरी, वो आपका वंशानुगत हो गया था। अब क्या हो गया था, जो ब्राह्मण्स थे, ब्राह्मण्स के लड़के या उनके जो आगे उत्तराधिकारी थे वो उसी ऑक्यूपेशन को अडॉप्ट करते थे। सिमिलरली क्षत्रिय भी वही था और वैश्य का भी वही था। और जो शूद्राज है, शूद्राज की जो पोजीशन है वो लोएस्ट वर्ण था, इस एज में काफी क्रिटिकल हो गई थी। अब उनके साथ डिस्क्रिमिनेशन होने लगा था। अब वो फायर ऑल्टर के पास नहीं जा सकते थे, रिलीजियस जो टेक्स्ट है उनको वो स्टडी नहीं कर सकते थे। तो इस तरीके से क्या था कि हर तरह से अब उनके जो सक्सेसर थे उन्होंने भी क्या था, वही कृषि का जो ऑक्यूपेशन था, वर्किंग क्लास का जो ऑक्यूपेशन था उसको अडॉप्ट किया था, जिससे उनकी जो कंडीशन है वो डे बाय डे क्रिटिकल होती गई। तीसरा जो इसमें इंपॉर्टेंट हमारे को जो पॉइंट है वो है ऋग
कि हम अर्ली वैदिक एज है, अर्ली वैदिक एज को अगर हमारे को क्वेश्चन आता है उसको हम ऋग वैदिक एज भी कहते हैं। क्यों? क्योंकि अर्ली वैदिक एज में क्या हुआ था, ऋग वेदा की कंपोजिशन हुई थी। आर्यन का जब सेंट्रल एशिया इंडिया में एडवेंट हुआ था तो आने के बाद क्या हुआ था, उन्होंने ऋग वेदा को लगभग 1700 बीसी बैक क्या था, उसको कंपोज किया था। लेकिन लेटर वैदिक एज में क्या हुआ था कि 3 और वेदास की कंपोजिशन हुई थी, जिसमें सामवेदा, यजुर्वेदा और अथर्ववेदा उनको लिखा गया था। इसके अलावा अगर हम इकोनॉमी के पर्सपेक्टिव से बात करें, अर्ली वैदिक एज में जो आर्यंस थे उनका जो चीफ ऑक्यूपेशन था दैट वाज कैटल रियरिंग, और इसी वजह से क्या था, प्रोफेसर मैक्स मूलर के अकॉर्डिंग वो सेंट्रल एशिया से भारत में आए थे, क्योंकि उन्होंने क्या किया था, वहां पे काफी संख्या में जो कैटल्स है उनको डोमेस्टिकेट किया था, जिस वजह से वहां पे फॉडर की कमी हो गई थी। इसीलिए वो लोग क्या थे, इंडिया की तरफ आ गए थे, और इंडिया में भी इनिशियली इन्होंने क्या किया था, इसी ऑक्यूपेशन को कंटिन्यू रखा था। अगर हम लेटर वैदिक एज की बात करें तो इसमें जो ऑक्यूपेशन था या सोर्स ऑफ इकोनॉमी था दैट वाज एग्रीकल्चर। यानी कि कहने का मतलब ये है, अर्ली वैदिक एज में अगर कैटल रियरिंग आर्यंस का ऑक्यूपेशन था तो उनकी लाइफ एक सेटल्ड नहीं थी। वो क्या करते थे, वन प्लेस टू अनदर वो मूव करते रहते थे विद देयर डोमेस्टिक एनिमल्स, ताकि भाई उनके लिए क्या है, चारा या फॉडर वो अवेलेबल करवा सके। बट क्योंकि अब एग्रीकल्चर करने लगे थे लेटर वैदिक एज में, इसलिए क्या हो गया था कि अब वो एक जगह सेटल्ड हो गए थे। इसके अलावा हमारे को ये पता लगता है कि अर्ली वैदिक एज में जो आर्यंस थे उनको आयरन के बारे में कोई भी जानकारी नहीं थी। मोस्टली उनके जो वेपन्स थे वो आपका ब्रॉन्ज या मतलब कॉपर के बने हुए थे। जहां तक कि उनके जो टूल्स थे, इम्प्लीमेंट्स थे, वो भी मोस्टली किसके बने हुए थे, वुड वगैरह के बने हुए थे। लेकिन लेटर वैदिक एज में क्या हुआ था कि जो आर्यंस है उन्होंने आयरन को डिस्कवर कर लिया था, और इस तरीके से क्या था, उन्होंने आयरन से कई प्रकार के जो वेपन्स है उनको बनाया था। और इसी के दम पे उन्होंने क्या किया था कि इंडिया के अंदर जो भी ट्राइब्स रहती थी, वो हो सकता है आईबीसी के लोग हो या द्रविडियंस हो, उनके ऊपर उन्होंने क्या था, अपना जो प्रभुत्व है, कंट्रोल है, उसको एस्टेब्लिश किया था। अगर हम रिलीजियस लाइफ के पर्सपेक्टिव से बात करते हैं तो अर्ली वैदिक एज में क्योंकि ऋग वेदा की कंपोजिशन हुई थी और वो बिल्कुल एक क्या है, रिलीजियस बुक है, और कहीं ना कहीं उससे हिस्टोरियंस को आर्यंस के सोशल, पॉलिटिकल, रिलीजियस या इकोनॉमिक लाइफ के बारे में जानकारी मिलती है। लेकिन मेनली उनको क्या था, रिलीजियस पर्सपेक्टिव से लिखा गया था। ऋग वेदा में जो प्राइमरी डाइटीज थी जिनका उल्लेख बार बार किया गया है वो इंद्रा, अग्नि और वरुणा थे। ऋग वैदिक एज में जो मेन जो उनका डाइटी था वो इंद्रा था। इंद्रा वॉज कंसिडर्ड एज पुरंदरा। पुरंदरा का मतलब क्या हो गया, डिस्ट्रॉयर ऑफ फूड्स। अपार्ट फ्रॉम दैट इंद्रा वॉज कंसिडर्ड एज गॉड ऑफ रेन एंड गॉड ऑफ वॉर। लोग युद्ध में जाते थे तो इंद्रा की वो पूजा करते थे। इसके अलावा जो सेकेंड इंपॉर्टेंट डाइटीज जो अर्ली वैदिक एज में वेनरेट किया जाता था या पूजा जाता था दैट वाज अग्नि। और जो अग्नि है वो एक तरह का क्या था, इंटरमीडियरी था बिटवीन मैन एंड गॉड। अगर हमने भगवान के साथ लिंक अप होना है, रिलेशन बनाना है, कांटेक्ट करना है भगवान से, तो उसके लिए क्या था, यज्ञ वगैरह आर्यंस के द्वारा किए जाते थे, और इसमें क्या होता था, मेनली अग्नि की पूजा की जाती थी। और जो थर्ड इंपॉर्टेंट उनका जो डाइटी था दैट वाज वरुणा। वरुणा का मतलब क्या हो गया, जल देवता। मतलब आपका जो वरुणा है इट पर्सोनिफाइज वाटर। और इससे हमारे को यह पता लगता है जो वरुणा था वो क्या था, दैट वाज अ अपहोल्डर ऑफ द वर्ल्ड, यानी कि पूरे संसार को वही रेगुलेट करता था, मौसम के लिए, रेन के लिए, और मतलब जैसे पाप करने के लिए, सिंस को कम करने के लिए भी क्या था, वो लोग वरुणा की पूजा करते थे। तो इस तरीके से अगर हम, जैसे इसमें कई बार हिम्स का भी जिक्र किया गया है ऋग्वेदा में, जैसे इंद्रा है, इंद्रा के लिए 250 हिम्स, इसमें 250 हिम्स ऑफ ऋग्वेदा आर डेडिकेटेड टू इंद्रा एंड 200 हिम्स ऑफ ऋग्वेदा आर डेडिकेटेड टू अग्नि। तो इससे भी हमारे को उनकी इंपॉर्टेंस के बारे में पता लगता है। जबकि लेटर वैदिक एज में क्या हो गया था कि उनकी जो डाइटीज है वो चेंज हो गए थे। तो इसमें वो किसकी पूजा करने लगे थे, विष्णु, शिवा एंड प्रजापति।
प्रजापति को हम ब्रह्मा भी कहते हैं। अगर हम इसमें देखें, जो प्रजापति है दैट वाज कंसीडर्ड एज द क्रिएटर ऑफ द यूनिवर्स, जबकि जो विष्णु है वो क्या करता था, दैट वाज द प्रोटेक्टर ऑफ द पीपल एंड लॉर्ड शिवा वाज द डिस्ट्रॉयर ऑफ द यूनिवर्स। तो इस तरीके से क्या था, इन तीनों डाइटीज की पूजा की जाती थी। अर्ली वैदिक एज में क्या था कि किसी प्रकार की भी सोशल इविल्स प्रिवेलेंट नहीं थी। अर्ली वैदिक एज में हम देखेंगे कि उसमें एक तो जैसे विडोज थी, विडोज रीमैरी कर सकती थी, पॉलीगैमी नहीं था, जहां तक कि चाइल्ड मैरिज भी सोसाइटी के अंदर नहीं था और पर्दा सिस्टम भी प्रैक्टिस में नहीं था। लेकिन लेटर वैदिक एज में क्या हुआ था कि जो सोसाइटी है उसमें काफी कॉम्प्लेक्सिटी आ गई थी, और अब क्या हुआ था कि जो हाई क्लास पीपल है उन्होंने क्या था, बहुत सारी मैरिजेस करनी शुरू कर दी थी, यानी जो पॉलीगैमी सिस्टम है वो शुरू हो गया था। और इसके अलावा लेटर वैदिक एज में हमारे को ये भी देखने को मिलता है कि जैसे सती सिस्टम है, ठीक है, चाइल्ड मैरिज है, ठीक है, वेल सिस्टम जिसको हम पर्दा सिस्टम कहते हैं, वो भी प्रैक्टिस में आ चुका था। अभी जैसे स्टूडेंट इसका HCS का एग्जाम दे रहे हैं, उसमें भी ये क्वेश्चन था कि किस एज में आपका जो विडो री मैरिज है उसको अप्रूवल दी गई थी सोसाइटी के द्वारा, दैट वाज अर्ली वैदिक एज। इसके अलावा हम इसमें और भी डिफरेंस कर सकते हैं, जैसे अर्ली वैदिक एज है, इसकी जो टाइमिंग थी इट वाज फ्रॉम 1500 BC टू 1000 BC, जबकि जो लेटर वैदिक एज है इसका जो टाइम पीरियड था वो लगभग क्या था, 1000 BC टू 600 BC। अगर हम अर्ली वैदिक एज की बात करते हैं तो उसमें जो आर्यंस थे उनके पास एक लिमिटेड एरिया था। आपने इसमें हिमाचल जीके में पढ़ा होगा कि भाई जो आर्यंस थे उन्होंने क्या किया था, हिमाचल या पंजाब में रहने वाले जो 10 ही लोग थे उनके ऊपर अपना डोमिनेंस बढ़ाई थी, उनको डिफीट किया था। उससे हमारे को 10 किंग्स बैटल का जिक्र मिलता है, जिसमें देवोदास ने किसको डिफीट किया था, 10 शांबर है उसको डिफीट किया था। तो इस तरीके से उनके पास अभी क्या था, एक लिमिटेड सा एरिया था। लेकिन विद द पैसेज ऑफ टाइम आपका, अगर हम इधर देखें लेटर वैदिक एज में, तो आर्यंस ने क्या किया था, एक बहुत बड़े टेरिटरी के ऊपर रूल करना शुरू कर दिया था। उन्होंने क्या किया था, यूपी, उत्तराखंड वगैरह, आपका जैसे पंजाब कंप्लीट हो गया तो बिहार हो गया, तो उन स्टेटों तक वो क्या थे, फैल गए थे। तो इस तरीके से आज हमने क्या किया है, जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है, मतलब मेंस का भी एक तरह से क्वेश्चन है, अर्ली वैदिक एज और लेटर वैदिक एज में क्या डिफरेंस है, उसकी जो कंपैरेटिव स्टडी है वो हमने की है। तो इस तरीके से आप इसमें इस क्वेश्चन का आंसर लिख सकते हो। तो आज के लिए बस इतना ही, कल हम एक नए टॉपिक के साथ आएंगे और उसको हम डिस्कस करेंगे।